अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी। जैसा कि हम टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से सेशन कर रहे हैं, जो कि आईबीए की जानिब से एसटीएस की तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट की जाएगी बीपीएस 5 to 15 स्केल के लिए, उसका हमने सैम्पल पेपर उठाया हुआ है, यानी जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है उसमें एक सवाल उठाया हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज़ 10। अब ये पूछ रहा है कि क्या परसेंटेज होगी 25 की, जो कि 10 मिली है हमें। अब ये सिंपल सवाल होते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ उनकी हमें लॉजिक समझनी होती है। ये कह रहा है वाट परसेंट। अब जो चीज़ हमें मालूम करनी हो वहाँ पर हम सपोज करते हैं एक सी। अब परसेंटेज कह रहा है वाट, यानी क्या परसेंट, परसेंट की ये साइन आ गई आपके पास। और ऑफ जो हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक, जो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, अभी 25 इज़ 10, इज़ यानी इज इक्वल टू 10। अब ये हमने स्टेटमेंट जो थी वो मैथमेटिकली रूल में हमने पुटअप कर दी है, यानी वैल्यूज़ हमने जो है असाइन कर दिए हैं, यानी किस तरह से इसको असाइन किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा। यानी बात परसेंट, क्या परसेंटेज होगी वो हमने एक्स कर दिए, एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25 ये सेम रख ली, और इज इक्वल टू 10 यहाँ पर रख लिया। इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए आप इसको इस तरह से कर लेंगे। अब देख लें, एक्स को उसने परसेंटेज दी है। परसेंटेज का मतलब होता है एक्स डिवाइडेड बाय 100, यानी कोई भी अमाउंट हो उसको आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ, आपकी परसेंटेज मालूम हो जाएगी। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई सेम 25 इज इक्वल टू 10। अब इसके पास दो ऑप्शन हैं किस तरह से आपको फर्दर सॉल्व करें। यहाँ पर आप सिंपल यहीं पर सॉल्व करना चाह रहे हैं, 25 ऑन द 25, 25 फॉर द 100। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिंपल में x/4 मल्टीप्लाई बाय 1 का वैल्यू नहीं आता है, सिंपल आ जाता है 10 दिया जाएगा। ठीक है, अब ये आप यहाँ पर ये डिवाइड में है, इज इक्वल टू के बाद जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब सिंपल x, ये 1 खत्म हो जाएगी, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x ही हो जाएगी। इज इक्वल टू 10, ये डिवाइड में है तो यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। और ये x इज इक्वल टू 10 फॉर द 40। ठीक है, 10 फॉर द 40 आपके पास ये आंसर आ गया। ये सिंपल था आपके लिए, आसान तरीके से ये किस तरह से हमने कर दिया। अब इसी सवाल को दूसरे अंदाज के साथ हम किस तरह से कर सकते हैं, आए तो उसको दूसरे स्टेप्स के साथ करके देख सकते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या कर रहे हैं, वाट परसेंट कह रहा है ना, वाट परसेंट ऑफ 25 इज़ 10। ठीक है, अब जो आपके पास इसके बाद ऑप्शन आया है, जो अमाउंट आया है वो आप क्या करें, पहले लिख लें 10। अब इससे पहले वाले अमाउंट को क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड कर लें 25, मल्टीप्लाई जो परसेंटेज वाली आ जाएगी आप मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 के साथ। ठीक है, अब आप सिंपल क्या कर दें, 25 ऑन द 25, 25 फॉर द 100, यानी आपको 10 फॉर द 40 आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ये आपके पास ये 40 आ गया, ये भी आपके पास 40 आ गया। अब अगर आपको ये तरीका आसान लग रहा है तो इसको फॉलो करें, अगर ये आसान लग रहा है तो इसको फॉलो करें। यानी आपके पास आपसे पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज़ 10। 25 की जो 10 आंसर आया है उसकी परसेंटेज क्या होगी, 25 का जो 10 आंसर आया है उसकी क्या परसेंटेज है, उसकी परसेंटेज हमें मिल गई है 40। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। इसी तरह से अगर आपको आंसर आया है 10, इसको 10 के लिए लिख लिया, और जो आपको 25 बता रहा है वो डिवाइड में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपको उसकी परसेंटेज मिल जाएगी। तो कितनी परसेंटेज आ गई, ये इसकी यानी 40% उसकी मिल गई हमें। अभी हम जानना चाह रहे हैं कि परसेंटेज का बेसिक परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। कोई भी चीज़ होती है जो हमने हासिल करते हैं या गिवन अमाउंट होता है, जो चीज़ हमने हासिल की, यानी अगर मार्क्स होती हैं तो वो हमने जो ऑब्टेन मार्क्स की तो ऑब्टेन कर देंगे। ठीक है, ऑब्टेन मार्क जो टोटल मार्क्स होंगी वो डिवाइड कर देंगे टोटल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इज इक्वल टू आपकी परसेंटेज मिल जाएगी। ये होता है फार्मूला आपका। यहाँ पर जो भी आपने हासिल किया है, हासिल करदा अमाउंट जहाँ पर टोटल अमाउंट, जहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। अभी यहाँ पर आपको कभी आपको परसेंटेज गिवन होती है तो फिर आप किस तरह से करें, अगर आप लोगों के पास जो टोटल अमाउंट नहीं मिला होता है तो फिर किस तरह से करें। फिर इसी फार्मूले को हम घुमाते रहते हैं। किस तरह से घुमाते हैं, अगर ये हमारे पास टोटल अमाउंट मिला हुआ है, ठीक है, और ये अमाउंट भी मिला हुआ है, परसेंटेज मालूम करनी है तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज मालूम करनी है। अगर हमें पास परसेंटेज गिवन हो, यानी परसेंटेज बताई गई हो और हमें जो अमाउंट है वो भी बताया गया हो, तो आपने इतने हासिल किए हैं या आपको इतना मिला है, अभी बताएं टोटल कितना हुआ, तो आपको टोटल मालूम करने के लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ पर डिवाइड कर, ये डिवाइड में तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। किस तरह से, ये देख लें, ऑब्टेंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो आपके पास है इज इक्वल टू परसेंटेज है, तो ये हमने जो टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर लेके आएंगे टोटल में। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा तो ये हमारा जो परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगी। किस तरह से, ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय
परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट मिल जाएगा हमारे पास। ये फार्मूला आ जाएगा। अगर हमारे पास टोटल भी मिला हुआ है और हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है, ऑप्टेंड मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा, ये इनके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले इनके घुमाते हैं तो आपको आसानी के साथ ये समझ में आ जाएगा। इसी फार्मूले को हम समझकर इस ऑप्शंस को फॉलो अप करेंगे और फर्दर इसको सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इसी क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 20। अब इसको हम 20 बना रहे हैं। ठीक है, 20। तो ये सवाल कैसे हो जाएगा और उसको किस तरह से हम हल करेंगे, आएँ तो इसको यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। 25 को का जो अमाउंट है 20 परसेंटेज मालूम करनी है, यानी मालूम क्या करना है, परसेंटेज मालूम करनी है। आपको अमाउंट दिया गया है 25 जो है 25 है, उसका 20 जो आया है उसकी परसेंटेज कितनी आएगी, 25 की परसेंटेज कितनी आएगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, तो आपको जो चीज़ गिव, अब मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो उसको आप पहले लिख लें 20। अब जो अमाउंट दिया गया है 25 वो आप डिवाइड में लिख लें 25 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। ठीक है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है जो चीज़ मालूम करनी है, परसेंटेज मालूम करनी है, उसको सपोज कर देंगे x परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद ऑफ को हम बोलते हैं मल्टीप्लाई 25 इज़ 20। अब ये तरीका है। एक तो इस तरह से फॉलो अप करें, एक इसको तो फॉलो अप करें। अब ये सिंपल क्या हो जाएगा, अब 25 1 द 25 25 4 द 100। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 4 0 द 0 4 2 द 8, ये हमारे पास 80 आंसर आ गया। ठीक है, अब इस तरह से इसको फॉलो अप करेंगे तो किस तरह करेंगे, x ये परसेंटेज को यानी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये जो मैंने पहले फार्मूला आपको बताया उसी तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ही आप इसको यहाँ पर ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ डिवाइड कर लें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, यानी 25 1 25 25 4 100। अगर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं तो क्या करेंगे, x यहाँ पर ये डिवाइड इसमें डिवाइड में है तो वहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 20। यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपका 100 आ जाएगा। अब x 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दें या 25x कर दें इज इक्वल टू, अब 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 100 0 द 0 एंड 100 टू द 200, ये आपके पास 2000 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है यानी 25x है, 25x इज इक्वल टू 2000। अब x से यहाँ पर इनका ताल्लुक किस में, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 25। अब 25 का आप टेबल पढ़ेंगे 2000 पर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, 25 अंदर 25, ये जीरोस में से यहाँ पर आप लोग कर देंगे 25 का टेबल जैसे ही पढ़ेंगे डिवाइड करके देख लें, यहाँ पर इस तरह से आप इस तरह से कर दें। ठीक है, 2000 के साथ किसको, 25 के साथ, तो आप क्या कर देंगे, 25 का नहीं जा रहा है एक पर तो 2000 पर जाएगा, 25 टू 200 टाइम जाएगा तो क्या कितना मतलब जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम 200। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 0 बच गया, ये आपका 0 नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, यानी 80 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल बाय सुफी सर पर नए हैं तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स और लेक्चर आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।